तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिया था। अब हम करेंगे 29, 30 और 31। बस ये तीन क्वेश्चन बचे। ये तीन क्वेश्चन खत्म करेंगे आज। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे। A metallic right circular cylinder is 15 सेंटीमीटर हाई। एक सिलेंडर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एक सिलेंडर है, मेटल का बना हुआ है। मेटेलिक सिलेंडर मतलब ये मेटल का बना हुआ है। कोई भी धातु का बना हो सकता है, लोहे का है, तांबे का, किसी का भी, आयरन का, या फिर एल्यूमिनियम का, किसी का भी बना हो सकता है। तो मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस 15 सेंटीमीटर हाई। इसकी जो हाइट है, यहां से लेके यहां तक हमारी होती है हाइट। ये हमें दे रखी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं हाइट बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। और जो बेस इसको कहते हैं, ये नीचे वाला ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है। इसका जो डायामीटर है, वो डायामीटर हमें कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। बट हमें डायामीटर कभी भी नहीं चाहिए होता है, हमें रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे हम रेडियस निकाल ही लेते हैं। तो रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट इज मेल्टेड, इसको पिघला दिया, पूरे सिलेंडर को पिघला दिया। एंड रिकास्टेड इनटू अनदर सिलेंडर, और इस पूरे को पिघला के एक और सिलेंडर बनाया। एक दूसरे सिलेंडर में इसको रिकास्ट किया। थोड़ा ऐसा बड़ा बनाना चाहिए होगा इनको, तो उन्होंने इसको मेल्ट करके वापस ऐसा बनाया। जैसे लंबा बन गया होगा तो इनको ऐसा चाहिए होगा शायद, तो ऐसा बना दिया इन्होंने। विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस था, मतलब इससे भी छोटा बनाया है। इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सिलेंडर। सबसे पहले तो हाइट, हाइट निकल जाएगी तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो बहुत इजी अपने आप ही निकल जाएगा। तो हमसे पूछी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो बहुत सिंपल है, इसने क्या बोला है। ये सिलेंडर था हमारे पास, इसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसकी वॉल्यूम नहीं, सॉरी, इसका हम निकालेंगे सरफेस एरिया। कि मतलब कितना मेटल यूज हुआ है इसको बनाने में। सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि कितना मेटल शीट, मेटल कितना लगा है इसको बनाने में। तो ये हमें यहीं से पता चलेगा ना, टोटल सरफेस एरिया से। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसको हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर रखेंगे और हाइट निकाल लेंगे। अभी हम करते हैं इसको। सारी चीजें लिख लेना, ठीक है, ये हो गया। हाइट चाहिए, हम इसको कर लेते हैं, चलो यहाँ पे। तो ये छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। नंबर 29। देखो हमें क्या बोला है कि एक मेटेलिक सिलेंडर है, इसको मेल्ट करा और रिकास्ट करा, दूसरा सिलेंडर बनाया इससे। इसकी हमें हाइट और रेडियस दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। कि इस पूरे सिलेंडर को बनाने में टोटल कितना मेटल यूज हुआ है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? टोटल सरफेस एरिया से पता चल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? एक तो 2 पाई आर एच, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। प्लस ये पाई आर का स्क्वायर, तो 2 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से। ये फॉर्मूला होता है। या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। 2 पाई आर को बाहर लिख देते हैं और H+R, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों ही सही है। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे।
अब देखो ये जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना वो इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही तो होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो इसी को तो मेल्ट करके इसमें अपन ने कन्वर्ट करा है ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दोनों का टोटल सरफेस एरिया हमारा इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा ना उसको हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है निकाल लेते हैं। पाए को हम नहीं सॉल्व करेंगे, 2 पाए को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है? 7। तो मैं यहाँ लिखूंगी 7। एच हाइट कितनी दे रखी है? 15। रेडियस कितना दे रखा है? 7। और पाए को मैं ऐसे कैसा यहाँ लिख रही हूँ साइड में, क्योंकि पाए से पाए कट जाएगा, अभी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में। 7 2 जा 14 इंटू 15 + 7 कितना हो गया? 17। 18 19 20 21 22। 22 पाए। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, कर लो चाहे मत करो, आगे चलते हैं, ठीक है, इतना छोड़ दो चाहे, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर। न्यू सिलेंडर के जगह मैं सी लिख रही हूँ, सिलेंडर लिख लेना पूरा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई, यही फॉर्मूला होगा, 2 पाई r ब्रैकेट h+r। अब देखो एक बात समझने की, जो इसका टोटल सरफेस एरिया वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि जितना मेटल इसको बनाने में यूज हुआ है वही तो मेटल इसको बनाने में यूज हुआ है। तो ये हम इसके नीचे लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। जो नया सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया इतना होना चाहिए, 22 पाए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो बस। 2 पाए, यहाँ पे ऐसा करते हैं अपन, ये पूरा यही वाला यूज कर लेते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ऊपर वाला है। 2 पाई r h प्लस 2 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई r, चलो ये यूज कर लेते हैं, r+h, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो पाए को पाए से काट दो, कट गया पाए से पाए। 2 इंटू रेडियस कितना दे रखा है नए सिलेंडर का? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4, ब्रैकेट में लिखेंगे 4+h, 4+h लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 14। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी हाइट आ जाएगी यहाँ से। तो ये दोनों इसके यहाँ पे आएंगे, ये दोनों के दोनों। तो 14 इंटू 22, ये दोनों डिवाइड में जाएंगे, 2 × 4 ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारा 4+h, ये बच जाएगा। इन दोनों को हमने नीचे भेज दिया। अब इनको फटाफट कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 1 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h इज इक्वल टू, ये 77 हो गया ना, 77/2। और ये जो 4 है ये प्लस से जुड़ा है, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, -4। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 2 जा 8, 77 -8/2। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 69/2। तो ये सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखे हैं ना अपन को, तो यहाँ पे 69/2। यहाँ पे हमारी क्या निकालनी है? हमें वॉल्यूम निकालनी है, सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगी वॉल्यूम। फटाफट हो जाएगा, छोटा सा है, वॉल्यूम में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम से आएगा इसका आंसर। क्योंकि जो मेटल यूज हुआ है, कितना कितना वॉल्यूम, अंदर से भी तो सॉलिड है ना ये पूरा, ये नहीं पड़ा ना, हॉलो थोड़ी है, सॉलिड है। सॉलिड के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो हम पाई को एज इट इज रखेंगे, पाई को हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कट जाएगा पाई। इंटू रेडियस कितना दे रखा है इसका, 7, तो 7 इंटू 7। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अपन। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, बस वॉल्यूम से तो फटाफट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर एच, ये भी इतनी आएगी। तो यहाँ पे ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। नए सिलेंडर की वॉल्यूम भी तो सेम होगी ना, नए सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो भी सेम ही होगी क्योंकि इसी को मेल्ट करके नया बनाया है। तो दोनों की वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने वॉल्यूम क्यों लिया है, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें पूरा वॉल्यूम आएगा कि कितने कितना उससे बना हुआ है, कितने मेटल से बना है। तो वॉल्यूम से ही आएगा हमारा आंसर यहाँ पे। तो रेडियस हम 4 इंटू 4, और यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी बस ये एच। तो ये पाए से पाए कट गया, तो हाइट बराबर कितना आ जाएगा अपना, ये दोनों 4 इसके नीचे जाएंगे ना यहाँ पे। तो 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा। 7 इंटू 15 इक्वल टू 735। 735 डिवाइडेड बाय 16, हाँ यही आ रहा है ना पीछे आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 735 डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर। ये हाइट हमारी आ रही, यही पीछे आंसर आ रहा है अपना। तो ये आ गई हाइट। अब इसने बोला है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी बताओ नए वाले सिलेंडर का। तो मैं यहाँ कर रही हूँ आगे का। तो ये तो सिंपल सा है, बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर न्यू ऑफ न्यू सिलेंडर। तो नए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यहाँ पे लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर। ठीक है, तो नए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो फटाफट। 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखी 22/7। रेडियस हमें इसके 4 दे रखा है 4। हाइट हमारी निकली है 735/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो काट लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। काट लेते हैं यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 11 जा, ये आ जाएगा। तो काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0, 7 5 जा 35। देखो यहाँ पे 2 डिजिट लेते हैं ना जब भी, तो 0 लगाना है शुरू में। तो चाहे 1 डिजिट लो चाहे 2 डिजिट लो, शुरू वाले के बाद में हम जितनी भी डिजिट लेंगे, तो अगर 2 डिजिट लेंगे तो 0 लगाना है, हमेशा ध्यान रखना। तो 105 इंटू 11 कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इंटू कर लेते हैं एक बार, 105 इंटू 11, 1155। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, 1155 सेंटीमीटर। मैं एक बार क्वेश्चन वापस समझा देती हूँ फटाफट से। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, रुको। हाँ यही आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसको मेल्ट करके, सॉलिड लिखा है क्या क्वेश्चन में, मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको मेल्ट करके और दूसरे सिलेंडर में हमने रिकास्ट करा है, दूसरा सिलेंडर बनाया है। तो दोनों सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही होगी ना, वॉल्यूम दोनों की सेम होगी। मतलब कितना मेटल यूज हुआ है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम हमारी यहाँ पे सेम हो जाएगी। ये सिलेंडर क्या है, सॉलिड है, तो वॉल्यूम निकालनी, सरफेस एरिया नहीं निकालना। तो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, ये आई। ठीक है, फिर इसकी नए सिलेंडर की वॉल्यूम इसके बराबर होगी, तो बस इसको इसके इक्वल रख दो। यहाँ से हाइट आ जाएगी, हाइट आ गई तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, और फिर बस ये 31 लास्ट हो जाए। इन अ वुमेन्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप, वुमेन का सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ट्रेनिंग कैंप है। द सूप इज प्रिपेयर्ड इन अ सिलेंड्रिकल यूटेंसिल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सूप बनाया जा रहा है वहां पे,
कैंप चल रहा है सेल्फ डिफेंस का, तो वहां पे सूप किस में बना रहे हैं, इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल यूटेंसिल है, बर्तन है इस शेप का, इसमें सूप बन रहा है। द सूप इज प्रिपेयर्ड इन अ सिलेंड्रिकल यूटेंसिल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर। इफ देर आर 9 वुमेन इन कैंप हु टेक सूप इन हेमिस्फेरिकल बॉल, अब 9 वुमेन्स हैं, 9 औरतें हैं, और वो सूप किस में ले रही है, बोल के अंदर। बोल का मतलब होता है कटोरी। हेमिस्फेरिकल, कटोरी तो हेमिस्फेरिकल शेप की होती है ना, मतलब आधी, जो स्फीयर, स्फीयर का आधा पार्ट, बॉल इस तरह की होती है, तो 9 कटोरियां लगेंगी। 9 वुमन है, वो सूप ले रही है हेमिस्फेरिकल बॉल्स के अंदर, मतलब 9 कटोरियां हमें यूज करनी पड़ेंगी, सबको एक एक कटोरी में देंगे ना अलग अलग। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस बोल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, सारी जितनी भी बोल्स हैं ये, इनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। देन हाउ मच सूप शुड बी मेड, तो कितना सूप बनना चाहिए ये पूछा है कि यहाँ इस कितना सूप बनेगा, टोटल 9 कटोरियों में मतलब परोसना है, तो टोटल सूप कितना बनेगा। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल यूटेंसिल ऑफ सूप, और इसकी हाइट कितनी होगी, फिर कितने हाइट का सिलेंडर मतलब हमें चाहिए होगा एक तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल बोल, इसका वॉल्यूम निकालेंगे एक का, कि एक में कितना सूप आ जाएगा। सूप आएगा तो वॉल्यूम निकलेगी ना यहाँ पे, तो वॉल्यूम निकालेंगे, एक हेमिस्फेरिकल बोल की वॉल्यूम निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 9 हमारे पास में हेमिस्फेरिकल बोल्स हैं। तो करते हैं इसको, सबसे पहले एक की वॉल्यूम निकालनी है और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं इसको फटाफट, ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा बस। एक मिनट, सारी चीजें लिख ली ना। सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हाउ मच सूप शुड बी मेड, कितना सूप बनना चाहिए, ठीक है, मतलब वॉल्यूम पूछे हमसे, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल यूटेंसिल, ठीक है चलो, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, 30 कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ निकालेंगे 2/3 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 इंटू 5 आर की पावर 3 है ना, रेडियस की पावर 3 है, तो 3 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो टोटल बोल कितनी है, टोटल कितनी कटोरियां है, हेलो, टोटल 9 बोल्स हैं, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 9, वॉल्यूम ऑफ 9 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 9 हेमिस्फेरिकल बोल, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 9 हेमिस्फेरिकल बॉल। हाँ भाभी, एक ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, बाकी का सॉल्व करना पड़ेगा। 6600। कितना आ रहा है, 6600। 6600, और 7 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करो खुशी, इसमें ना ये पाए को मत करो, चलो इनको इंटू करो सबको, ये जो नंबर है ना इनको इंटू कर लो तो एक बार। 5 5 25, 25 जो 125
3 to the 6, सब जैसे पूछे। 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 12 13 14 15 5 1 कैरी। तो ये तो आंसर आ गया अपना 750 पाए। पीछे ऐसे ही दे रखा है क्योंकि आंसर ये जो है ना, इसको मत सॉल्व करो, इसको पाए का पाए ही लिखेंगे अपन। तो ये एक आंसर तो आ गया अपना 750, और इसको पाए का पाए लिख दिया, पाए। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। एक आंसर आ गया, अब बस दूसरा आंसर भी फटाफट आ जाएगा। देखो ये आ गया ना, अब दूसरा फटाफट आ जाएगा। वापस मैं समझा देती हूँ फटाफट। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक सिलेंडर था, इसके अंदर सूप बन रहा है कितना, 9 लेडीज के लिए, 9 वुमेन्स के लिए इसमें सूप बनाया जा रहा है। और हर वुमन को जो सूप है वो सिलेंड्रिकल बोल में दिया जा रहा है। तो 9 9 कटोरियां हो जाएंगी ना, ऐसी 9 कटोरी। तो वॉल्यूम ऑफ 9 9 कटोरियों की वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट। एक की वॉल्यूम इतनी होगी तो 9 की कितनी हो जाएगी, इसको इंटू 9 कर दो। तो ये हमने पूरी वैल्यूज यहाँ पुट करी, और यहाँ 9 इंटू कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमें 9 कटोरियों की वॉल्यूम निकालनी है। तो इतना सूप टोटल बनना चाहिए, 750 पाई, इतना सूप बनना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना देयर फोर। क्वेश्चन ने बोला था ना यहाँ पे, क्या बोला था क्वेश्चन में, एक मिनट, यहाँ लिख देना सूप शुड बी मेड, अमाउंट ऑफ सूप इज इक्वल टू दिस, इतना सूप बनना चाहिए। एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल यूटेंसिल ऑफ सूप। इसकी हमसे हाइट पूछी गई है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो सिंपल सा है, जो ये जो है ना वॉल्यूम, ये इसके यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी ना, इतनी तो होगी, इतना ये सूप इतना ही तो है। तो यहाँ पे 750 पाई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एच की वैल्यू निकल जाएगी। रेडियस क्या दे रखा है, 10, 10 इंटू 10, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इंटू एच, एज इट इज, एच हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हमारा एच आ जाएगा 750। ये दोनों 10 नीचे जाएंगे डिवाइड में, 10 इंटू 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 cm, यही आ रहा है पीछे भी। तो ये क्वेश्चन हो गया। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 31, उसको भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने हाइट आ गई है। तो इसमें जो सूप बनेगा वो कितनी हाइट का, ये जो सिलेंडर है वो कितनी हाइट का होगा, 7.5 सेंटीमीटर हाइट का होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। एक सिलेंडर है, इसके अंदर सूप बनाया जा रहा है, 9 वुमन के लिए सूप बनाया जा रहा है। ठीक है। और हर वुमन को इसमें हेमिस्फेरिकल बोल के अंदर हमें मतलब सूप देना है। तो टोटल सूप कितना होगा, तो सबसे पहले तो इसकी एक कटोरी की वॉल्यूम इंटू 9 कर दो, तो टोटल 9 कटोरियों की जो वॉल्यूम होगी उतना सूप बनाना पड़ेगा। तो ये एक कटोरी की वॉल्यूम है, इसको 9 से इंटू किया, सॉल्व करा, ये आ गया। टोटल इतना सूप बनेगा अपना, ये एक आंसर आ गया। अब इसने बोला है कि इसकी हाइट कितनी होगी, कि ये जो बर्तन हमने यूज करे, कितनी हाइट का बर्तन हम ले कि सूप बन जाए, 9 लेडीज का सूप बन जाए। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, इसकी जो वॉल्यूम है 9 की 9 कटोरियों की वॉल्यूम, वो इस सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ ये लिख दिया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी बस, और एच की वैल्यू आ गई हमारे। ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 31। वो छोटा सा है, वो तो फटाफट हो जाएगा। कहाँ पे गया अपना वो? कहाँ चला गया? एक मिनट, क्वेश्चन निकाल रही हूँ कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में क्या बोला है इसने, अ क्यूबिकल वाटर टैंक इज फिल्ड बाय टैप वाटर। एक क्यूबिकल वाटर टैंक है यहाँ पे, एक वाटर टैंक है इस शेप का, क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, क्यूबिकल शेप का है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबिकल है। वापस से बना रही हूँ डायग्राम।
मैंने क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबिकल है मतलब क्यूब है, क्यूब। एक वाटर टैंक है ऐसा, इस तरह का वाटर टैंक है क्यूबिकल शेप का। क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती हैं। तो क्यूबिकल वाटर टैंक इज फिल्ड बाय टैप वाटर, इसको नल के पानी से इसको भरा जा रहा है एट द रेट ऑफ 144 लीटर्स पर सेकेंड। 144 लीटर पानी इसमें जा रहा है, कितने, 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में इतना लीटर पानी इसमें जा रहा है, नल के थ्रू, टैप के थ्रू। फाइंड द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द टैंक इन सेंटीमीटर। तो हमें इसकी लेंथ पूछिए हमसे कि इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ बताओ कितनी होगी, सेंटीमीटर में बतानी है। इफ द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन 20 मिनट्स, अगर ये 20 मिनट में पूरा भर जाता है, ये जो पूरा टैंक है वो 20 मिनट्स में पूरा फिल हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 30, ये हमसे पूछा है कि लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर पानी कितना है, टैप वाटर से इसमें पानी भरा जा रहा है ना, तो 20 मिनट में इसमें कितना पानी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख दो, या वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दो, कुछ भी लिख दो। इसमें जो पानी है उसकी वॉल्यूम, इसमें जो पानी होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 20 मिनट्स, इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर इसमें कितना पानी होगा। तो 20 मिनट में से इसमें कितना पानी हो जाएगा। इसमें जो ये चीज है ना, 144 लीटर 1 सेकंड में है। तो पहले तो यहाँ लिख दो 144 लीटर्स। ठीक है, ये पर सेकंड है, लेकिन इसको पहले तो मिनट को चेंज कर लो सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है ना, तो 20 × 60। तो ये सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि ऊपर यहाँ सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख देंगे अपन इसको। तो 1 सेकंड में इतना जा रहा है, तो इतनी सेकंड्स में, मतलब कितनी सेकंड होगी, 6 × 2 = 12। 1200 सेकंड के अंदर कितना पानी जाएगा इसके अंदर। तो 1200 सेकंड में इंटू 1200 कर दो इसको। अगर 1 सेकंड में 1.44 लीटर पानी इसमें भरा जा रहा है, तो 12 सेकंड में कितना पानी, 1200 सेकंड में कितना पानी जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1200 लीटर पर सेकंड। 1200 लीटर लिख दो बस, ये पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया पानी अपना, टोटल वाटर या टोटल वॉल्यूम कह लो, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 20 मिनट्स, या फिर लिख दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। क्यूबिकल टैंक की वॉल्यूम इसके बराबर होगी। ठीक है ना। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई फटाफट। सेंटीमीटर में आंसर पूछा ना, तो सबसे पहले तो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर के अंदर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो 1 मीटर को हम, इसको 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अगले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अगले एक और मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर और लीटर की रिलेशन निकालना सिखा रही हूँ, तो यहाँ पे 1000 लीटर्स। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। या तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, अगर याद नहीं होता है तो इस तरह से निकाल भी सकते हो जैसे मैंने निकाला है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको, लीटर को हमें इसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर पूछा है। तो 1200 लीटर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 1000। बस ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 144 को मैं लिख सकती हूँ 12 × 12। 12 12 = 144 होता है ना, इंटू एक 12 यहाँ पे है, और ये 10 तीन तीन बार है, तो 10 × 10 × 10।
अब क्यूबिकल वाटर टैंक की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, मतलब साइड का क्यूब कह सकती हूँ मैं, साइड का क्यूब, या लेंथ का क्यूब लिख लो। तो यहाँ पे हमारी साइड कितनी आ जाएगी, यही पूछा है ना हमसे बस, तो साइड हमारी आ जाएगी यहाँ पे, रूट लगेगा इस पूरे के ऊपर, क्यूब रूट, ये होता है क्यूब रूट। जब ये 3 लग जाता है ना तो ये क्यूब रूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12 × 10, 120 आंसर आ जाएगा अपना इधर। तो ये अपना आंसर आ गया। क्यूब रूट में से 3 में से एक बाहर आता है, तो 12 बाहर आ गया। 3 में से एक बाहर आता है तो 10 बाहर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ होगी, साइड ये जो एजेस होंगी तीनों की तीनों ही 120 120 होंगी, 120 120 120। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। फटाफट वापस से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बस आज इतना ही करेंगे। ये 31st कर रहे थे हम, 30 नहीं है ये, 31st है, क्वेश्चन नंबर 31 है ये 31st तो कर लिया था। 31, तो इसमें क्या बोला था कि एक क्यूबिकल टैंक दे रखा है और ये नल के पानी से हम इसको भर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड में इतना पानी भर जाता है इसके अंदर, 1 सेकंड में इतना पानी। तो सबसे पहले निकालो, 20 मिनट दे रखा है ना, पहले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कर लिया इंटू 60 करके, 1200 सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना पानी भरता है, तो 1200 सेकंड में कितना पानी भरेगा, तो इसको इंटू 1200 कर दिया, तो इंटू 1200, तो इतना लीटर पानी भरेगा। तो लेकिन हमें आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो हम पहले ही यहाँ चेंज कर लेते हैं। लीटर को किस में चेंज करा, सेंटीमीटर में चेंज करा। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको 1000 से इंटू किया और यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्यूबिकल टैंक की वॉल्यूम होती है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, तीनों की तीनों सेम होती है क्यूब के अंदर, क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3 इज इक्वल टू ये। अब हमसे साइड तो पूछिए कि ये साइड कितनी है, ये जो लेंथ है ये कितनी है। तो इसको निकालने के लिए 3 को यहाँ भेजेंगे, 3 को इस तरफ भेजेंगे, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 में से एक बाहर आता है, 3 में से एक बाहर आता है। तो यहाँ पे 120 हमारा आंसर आ जाएगा। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्क्वायर रूट में 2 में से बाहर आते हैं, क्यूब रूट में 3 3 के में से बाहर निकालते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है, तो इसको याद रख लो, 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। याद नहीं होता है तो इस तरह से निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला है। बस आज यहीं तक करेंगे, बाकी काम कल करेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर